जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडीए 24/7 पर। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट बोले तो बड़ा भाई आदित्य तिवारी आ गया है लेकर के आज फिर से कमाल धमाल सवाल, जो करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं तो कर सकता हूं भाई, बाकी में कोई कर पाए ना कर पाए। इंग्लिश में तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, हर हाल में 40 से ज्यादा सही क्वेश्चन करके आऊंगा। क्योंकि जब आप ये कर लोगे ना, क्या कर लोगे देखो तो, पहले क्या कर लोगे, ऐसे क्या ये कर लोगे। अगर आप ये कर लोगे, देखो ये है सीडीएस का 2020 फर्स्ट का पेपर, बहुत ज्यादा रीसेंट पेपर है, यानी कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से है। अगर आप इसको कर पाते हो, अगर आप इसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हो, तो आप ये मान लेना कि आप इसी के लिए बने थे। और बच्चों का आदित्यम शरणम गच्छामी आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा लोग। एक बात मैं अभी बता दूं कि आज आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा फॉर सम रीजन। ये रहा कपड़ा और इसको हम डाल देंगे तुम्हारे कमेंट्स पर, ये डाल दिया हमने तुम्हारे कमेंट्स पे पकड़ा, तो अब तुम कुछ करोगे भी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे फॉर आज के लिए, क्योंकि हमको ये क्वेश्चंस पढ़ाने हैं। और आप लोगों का कभी कभी कमेंट बहुत देर से आता है, तो आज इंपॉर्टेंट ये है कि आप बैठें। आपको अपनी तरफ से ये रखना है कि अगर मैं जल्दी पढ़ा गया हूं तो आप रुके रहें, रोक दें वहीं पर वीडियो को, और बेटा जब तक आप अपने आप से कर ना ले तब तक आगे ना देखें, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप से देना और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना। आज मैं नहीं पूछूंगा 10 में कितने क्वेश्चन आए, आप लोग खुद बताना 10 में कितने क्वेश्चन आए, और बाद में वीडियो के कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कर देंगे क्या, सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर देंगे, बिकॉज मैं सच बता रहा हूं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तुमको पता है आदित्य भैया वैसे तो अधिकतर बोलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए खास करके बोल रहा हूँ, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके जो स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा सही है, उनके लेवल पे आने के लिए मतलब पढ़ाई लगती है, और उनकी पढ़ाई आपकी करवाई गई है, तो अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे। कौन सा सेट देख लेते हैं भाई, ये सेट ए है। किसका सेट ए है, ये सेट ए है तुम्हारा 2021 का। तो बस कोशिश करते हैं, लगते हैं, करें क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। तो बिफोर आई स्टार्ट, सभी लोग कर देंगे शेयर, लाइक वाइक खुद से करते रहना, हम नहीं कहेंगे हर चीज के लिए, ठीक है ना। चलो क्लास को करते हैं शुरू, किया जाए। चलो चलो चलो, जय हिंद जय हिंद। थैंक यू फॉर आदित्यम शरणम गच्छामी। एक बार तो देख ही ले कमेंट्स, हाँ ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, चलो इतना बड़ा दिख रहा है, और बड़ा करते हैं, दिखना एकदम लल्लन टाप चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलो एक बार आप समय लोगे, पढ़ोगे, फिर मैं करता हूं, ठीक है ना। ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। बहुत ही सिंपल सा एरर है इसमें, तो चलो मुझे लगता है मेरे बच्चे बता लेंगे। ही हैड बीन डूइंग, अगर आपके पास आया था हैड बीन, और हैड बीन के आगे आ गई वर्ब में क्या, आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है, किसी का भी अगर कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर किसी का भी यूज हो रहा है, तो बच्चे जब टाइम बताना होता है, तो यहाँ पे बताया 1990s, तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं या तो सिंस का या तो फॉर का। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये रहेगा कि सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, अपने आप से पूछेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जिससे पहले कि मैं आंसर दूं, इससे पहले सोच के रखो बच्चे। मैंने बताया सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो 1990 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं आएगा, आएगा क्या, यहाँ पे आएगा सिंस। क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा घपले का सौदा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है कि अब हमें भी नहीं याद है, लेकिन आता ही बार बार है। लिखा है क्या, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड। पहले तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, ही के बाद सेड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पास्ट आया, बादला, ठीक है, मतलब कि जो सेंटेंस है वो फॉलो कर रहा है टेंस, ठीक है। चलो पास्ट पास्ट हो गया। उसके बाद प्रेफर आया, क्या आया, प्रेफर। हमने आपको बताया 3 चीजों के लिए, किनके किसके लिए, 3 चीजें। एक मैंने आपको बताया प्रेफर, एक मैंने आपको बताया जूनियर, और एक मैंने आपको बताया बेटा सीनियर, है ना। प्रेफर, जूनियर और सीनियर। इन तीनों के बाद क्या आता है, इन तीनों के बाद आता है आर्टिकल 2। क्या आता है, आर्टिकल 2 आता है। जब इन तीनों के बाद आर्टिकल 2 आता है तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रेफर्ड कॉफी देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका भी गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सी। तीसरा देखते हैं, ऑल दैट glitters आर नॉट गोल्ड। बेटा हमने आपको कई बार बताया, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, क्या, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती, वो जैसे होते हैं उनको वैसे का वैसा ही यूज करना होता है, ठीक है। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, जैसा होता है उसको वैसा ही यूज करोगे। तो यहाँ पे आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आर नॉट गोल्ड नहीं होता है, होता है इज नॉट गोल्ड। वापस से ऑप्शन नंबर सी में समस्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी सी ही है, ठीक है। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ स्पीसीज इज कंसीडर। बेटा अब देखो तुमने एक बात पढ़ रखी है
नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ पे पढ़ लो क्वेश्चन, वैसे पढ़ाई हुई है कि बच्चा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीसीज, और उसके बावजूद इसके आगे आर्टिकल ए आया है। आर्टिकल ए कब आता है, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब कोई कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्पीसीज। तो बच्चे एक बात तुम अभी जान लो कि स्पीसीज अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक है ना। मतलब स्पीसी नहीं होता, स्पीसीज सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ये एक बात अलग से बता दी। अब देखते हैं आगे, आई स्पीसीज इज कंसीडर, देखो सिंगुलर है तो आ गई इज वर्ब, ठीक है ना। और ये है क्या, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसलिए इसके बाद आईएनजी ना करके क्या, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। इज कंसीडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क, व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क नहीं होगा, होगा एट अ वेरी हाई रिस्क। क्या होगा बच्चे, व्हेन इट इज एट अ वेरी हाई रिस्क। वापस से ऑप्शन नंबर सी में है समस्या। अरे वाह, इतना बेटा पेपर में देखो कितना बढ़िया दिमाग खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक लगातार सी 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 सी। बच्चे को भी लगेगा लगातार सी नहीं है, वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाए कि गलती तो नहीं कर दी हमने, वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाए कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो बच्चे गलती नहीं की है, लगातार सी ही गलत है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। अच्छा फिर से देखते हैं बेटा, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, ग्लोरी क्या हो गया यहाँ पे, ग्लोरी हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट या फिर बोल लो नाउन। तो जब ये सब्जेक्ट हो गया अर्थात ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के लिए आता है क्या, नाउन के लिए आता है बच्चे एडजेक्टिव। तो बच्चे देखो ग्रेटेस्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट तुम्हारा क्या है, ग्रेटेस्ट तुम्हारा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे अवर आया पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा सिंपल ग्लोरी, नाउन आ गया। फिर बेटा सिंगुलर था तो सिंगुलर के लिए इज आया, क्या आया, इज। नेवर फॉलिंग बिल्कुल ठीक है, बट इन राइजिंग। अच्छा देखो दो वर्ब होती है, एक होती है रेज और एक होती है राइज। तो क्या यहाँ पे वो वाली दिक्कत है, यहाँ पे वो वाली दिक्कत नहीं, राइज ही आना चाहिए तो राइज ही आया है, यहाँ भी मामला ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। बच्चे पूरा सेंटेंस देखो किसमें चल रहा था, इज आया था। इज बोले तो बच्चे प्रेजेंट की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट की बात कर रहा था तो यहाँ पे एकदम से पास्ट कैसे आ गया, यहाँ पे फेल नहीं आएगा, आएगा क्या बच्चे, फॉल आएगा। ऐसी बाज की तुम्हें चाहिए तेज नजर, तब तुम्हारे आंसर होंगे सारे के सारे सही। और हमने आपको उस तरीके से पढ़ाया। इसका भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो लगातार 5 क्वेश्चंस का आंसर क्या आया, सी 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 सी। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा डर जाएगा। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा, यार इतनी बार सी आ गया, पक्का हमने गलती की, अपने ऊपर डाउट करने लगेगा। लेकिन मत करना डाउट, है ना, डाउट करोगे वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। 5 के बाद बढ़ते हैं और नीचे, 6 से लेकर के 8 तक। और सफाई अभियान चलाते हैं हम पहले। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल्ड वर्जन, वो भी एनडीए के लेवल पर पढ़ाने के लिए ज्यादा टीचर तैयार नहीं बैठे हैं। पढ़ा सभी रहे अपने अपने लेवल पर अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन जितना जहां तक हमने देखा है एनडीए के लेवल पर ज्यादा डिटेल में कोई पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए उस तरीके से, ठीक है ना। तो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करना तो बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा भैया लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मॉड्स। बेटा एन आया है किसके लिए, एसेंशियल के लिए। ई आया है क्योंकि वॉवेल आया है। अगर वॉवेल आता है तो क्या यूज करते हो, एक ही एन, एन बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है बेटा, और क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ आया इज, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। आगे लिखा है लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने हमेशा बता रखा है बच्चे, आपने यहां पे लिखा एन एसेंशियल, एन किसके लिए आया होगा, एन आया होगा नाउन के लिए, और नाउन यहां पर क्या है, नाउन यहां पर मॉड्स है। तो जब मॉड्स यहां पर नाउन है, एन नहीं आएगा, एन आएगा, लेकिन यहां से मॉड्स हटा दो, क्या हो जाएगा, एन एसेंशियल मॉड। क्या हो जाएगा, एन एसेंशियल मॉड, सिंगुलर चाहिए, एसेंशियल मोड, अरे मॉड नहीं, सॉरी मोड, एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर गड़बड़ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व। बेटा कभी तुमने ये देखा है वॉज बीन, तुमने ये जरूर देखा होगा पैसिव में, पैसिव में तुमने ये जरूर देखा होगा वॉज बीइंग, बीईआईएनजी वाला, या देखा होगा तुमने हैड बीन, है ना, देखा होगा तुमने हैड बीन। पर कभी कि तुमने ये देखा बच्चे वॉज बीन, कभी तुमने वॉज बीन नहीं देखा, तो बस तुमको गलती बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बच्चे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि उनको सही सही लगता है, एक साथ जब पूरा पढ़ते हो तो गड़बड़ नहीं मिलती। तो वॉज बीन नहीं होगा, केवल वॉज बना रहेगा, द मैटर वॉज रिजॉल्व्ड। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। भैया आपको कैसे पता, बेटा ऐसे पता क्योंकि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि पैसिव है। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब ये बोल दो भैया अमंग क्यों यूज किया, बिटवीन यूज क्यों नहीं किया है, क्योंकि बच्चा आपको हमने बता रखा है बिटवीन का यूज होता है किसके लिए, बिटवीन का यूज होता है दो लोगों के लिए, और अमंग का यूज होता है कहां पर, दो से ज्यादा के लिए।
नेक्स्ट, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। इसका सही आंसर देने की कोशिश करोगे क्या? केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे? तब तक हम जरा चिंकार भी क्या आते हैं। बच्चों ने गलतियां निकाली ही होंगी अच्छी सही, क्योंकि हम कमेंट्स देख नहीं रहे। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? इसका सही आंसर है नो एरर, कोई समस्या नहीं। केयर के बाद हैज बीन, केयर तुम्हारा सिंगुलर है, सिंगुलर हैज बीन आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिया उनको बधाइयां। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वापस आओ, ऊपर आओ, थोड़ा पहले करना पड़ेगा बड़ा। कहीं दे रहा है और बड़ा करें? पक्का दिख रहा होगा ना? हाँ दिख रहा, गुड। चलो बताएंगे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चर। अच्छा 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 अच्छा, बताने की कोशिश करो फिर हम बताते हैं। पहले आप बताने की कोशिश करो फिर हम बताने, कम से कम तुमको टाइम तो दे करने का, नहीं तुम कहो भैया टाइम ही नहीं दिया, आप तो खुद ही बताते चले गए। हमने दे दिया है टाइम। आई होप अब तक आपने दोनों देख लिए होंगे। तो देखो, आपको मैंने कितनी बार बताया, क्या सिंपल सा है, वन ऑफ के बाद क्या आता है? वन ऑफ के बाद हमेशा आता है प्लूरल। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आती है। और अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है तो दिक्कत यही है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है, बाकी ये दोनों के दोनों क्या है? उसके एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि नाउन के एडजेक्टिव्स हैं। इज कंसीडर्ड, सिंगुलर है तो इज आ गया। कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द, बेटा वन ऑफ द के बाद क्या आया? यहाँ पर सिंबल आया है, यही गलत है, होना चाहिए था सिंबल्स। क्या होना चाहिए था? सिंबल्स होना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गड़बड़ था। गुड। अगला, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। इट इज स्टिल ट्रू, ठीक है, दैट इंडियन इकोनॉमी, सिंगुलर है, इज आ गया, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मानसून, डिपेंडेंट के साथ ऑन आता है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर। अब मुझे आप ये लोग बताओ कि 10 में से आपके कितने आए? इन 10 में से आपने कितना स्कोर किया? बताओ, 10 में से आपने कितना स्कोर किया? हालांकि हम देखने नहीं वाले कमेंट, क्योंकि कपड़ा डाल रखा है। इवन दो तुम बता लो, एक दूसरे को पता चल जाएगा, तुम्हारे दोस्तों को। चलो बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 देख, सफाई अभियान चला ले पहले। ओके नी तैयार, यार, डिंग 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 डिंग। चलो देखेंगे, बी इन एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है बच्चे ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण होता है, ठीक है ना? तुमने सुना होगा सोलर एक्लिप्स, है ना? और लूनार एक्लिप्स। क्या होता है? लूनार, लूनार का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मून। लूनार वर्ड पेपर में आया हुआ है, रिलेटेड टू मून को बोलते हैं लूनार, रिलेटेड टू मून इज नोन एज लूनार, रिलेटेड टू मून, ठीक है ना? तो बच्चे, बी इन एक्लिप्स, जब तुम ग्रहण में हो, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में चीजें सही नहीं चल रही हैं। अगर तुम्हारे जिंदगी में ग्रहण लगा हुआ है, तुम खुद ही सोचो, अगर तुम ग्रहण चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में ग्रहण चल रहा है, तुम मेहनत करो तब भी ग्रहण लगाओ, इसका मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, लगातार तुमको फेलियर देखनी पड़ रही है, इसका मतलब लेस सक्सेसफुल, है ना?
लेस सक्सेसफुल। तुम ही देखते हो जब मान लो ग्रहण लगता है सूरज पर, तो बेटा सूर्य क्या होता है, उसकी रोशनी पूरी नहीं आ पाती, यानी कि आधी अधूरी आ पाती है, मतलब कि सक्सेस आधी अधूरी मिल पाती है, पूरी नहीं मिल पाती। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और याद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे वेज एंड मीन्स, इसका सही आंसर क्या होगा, अ टेक्निक, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग, इंप्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग। हमने आपको धीरे से बताया था, अगर ना आए तो करना जो सबसे लंबा वाला हो, जो सबसे लॉन्ग स्टेटमेंट हो, उसको जाकर के टिक मार देना। अब तो तुम कहीं नहीं लगो भैया बी 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 बी, तो बिल्कुल वही सही है। वेज एंड मीन्स का मतलब होता है किसी काम को करने के तरीके, है ना, किसी काम को करने के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं, किसी काम को करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस। काम को करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को बोलते हैं नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला बताएंगे बिग टिकट। बिग टिकट, अब बिग टिकट का मतलब क्या होगा भैया, कोई चीज बहुत महंगी होगी, कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी तभी बोल रहे हो बिग टिकट। अरे भैया रिक्लाइनर की टिकट 750 रुपए, 750 रुपए भैया। अगर मूवी देखनी है ना आपको, कोई मूवी आ रही नहीं, अभी बोला आई थी, बोला के बाद क्या आई, अरे कोई भी नई मूवी देख लो, अभी आदि पुरुषा मानने वाली है वो बकवास सी मूवी, ठीक है ना, आदि पुरुषा। तो भैया बिग टिकट, अरे बहुत महंगा टिकट है, मतलब कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। इसमें भी देखो सबसे लंबा कॉस्टली था, देखो सबसे आगे वही निकला हुआ है, तो वेरी कॉस्टली है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो बच्चे तुम, पढ़ते आ रहे हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट का मतलब होता है बिजली, बिजली। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी हिया। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये गाना बहुत चलता था, और कितना, हालांकि ठीक है क्या ही बोले। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू का मतलब होता है आसमान, आसमां, आसमां के नीचे एक घर हो तेरा। ठीक है, बिजली जब गिरती है आसमान से तो अचानक से गिरती है, तो उसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसका तुमको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब एकदम अचानक से कोई चीज हो ना, कोई चीज सडनली हो जाना, कोई चीज सडनली हो जाना, जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे, जिसके लिए तुम रेडी नहीं थे, किसी ऐसी चीज का हो जाना, दैट इज व्हाट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या आपको बात समझ में आ गई है, अगर समझ में आ गई तो बढ़ जाते हैं आगे। कौन कौन से कर लिए हमने, 12 15 कर लिए, 11 12 14 15, ठीक, 13 16 करते हैं, साथ ही साथ करते हैं सफाई ज्ञान भी। चलो 13 और 16 आंसर देंगे बच्चे। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, अच्छा तुम जाते हो अप इन आर्म्स, बेटा तुम जब कभी तुम मूड खराब होता है तुम्हारा कि आज तो इसको पेल करेंगे, आज तो मारेंगे इसको, आज ने हमको ऐसे बोला है, आज ने हमको गाली दी, मारेंगे, तो बड़ा तुम फोल्ड ऐसे ऐसे अपनी आर्म्स को ऊपर करते हो ना, तुम अपने वो जो हैंग, अरे इसको क्या बोलते हैं, आस्तीन को ऊपर करते हुए जाता है, आज तो मार के एकदम जाके भले फिर लड़ो ना। तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, अप इन आर्म्स का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये बताओ, बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ, इसको बताने में तुम्हें दिक्कत होगी, इसलिए हम बता देते हैं, बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ का जो सबसे लंबा आंसर दिखे वही दे दो, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ का मतलब होता है अनकन्वेंशनल, मतलब कि अजीब तौर से बिहेव करना, है ना, एब्सर्डली बिहेव करना। कैसे बिहेव करना, एब्सर्डली, एब्सर्डली बिहेव करना, या फिर कैसे बिहेव करना बच्चे, बिजार, बिजार के लिए भी वही यूज होता है, बिजार मतलब अजीब, बिजार बिहेव करना, ठीक है ना। तो एब्सर्डली बोलो या फिर बिजार बोलो, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 17, और अच्छा अभी है चार चार है यार, आराम से करो फिर तो। दिख रहा है और बड़ा कर दें, 501 से 500, ठीक है, सब दिख रहा है स्पीक ऑफ, हाँ दिख रहा है दिख रहा है, क्या बस। चलो बताओ, स्पिफ अप, इसका भी तुमको नहीं पता होगा। स्पिफ का मतलब होता है बच्चे क्लीन, स्पिफ का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, है ना, नीट एंड क्लीन। अगर तुमको इसका मतलब पता होता नीट एंड क्लीन तो तुम पकड़ लेते, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, नीट का मतलब साफ सुथरा, खुद को साफ सुथरा दिखाना, मतलब कि स्पिफ अप। उसके बाद 17 के बाद 18 रन वाइल्ड। रन वाइल्ड का क्या मतलब होता है, रन वाइल्ड किसी चीज का एकदम अचानक से बढ़ना, है ना, लगातार एकदम कंट्रोल ही नहीं, इतना ज्यादा बढ़ना। जैसे कि तुमने अगर, तुम एनर्जी के बारे में देखा होगा, तुमने अगर वो मूवी देखी क्रिस 3, जिसमें वो कौन होते हैं, मानवर, जिसमें मानवर होते हैं, जिसमें विवेक ओबराय होता है, और तुम्हारी
कंगना रनावत होती है, और कौन होती है तुम्हारी, प्रियंका चोपड़ा है, और वो तो है ही ऋतिक रोशन। तो उसमें रन वाइल्ड, वो तुम देखते हो वो जो पेन बनाता है, वो पुराना वाला तुम्हारा, मैं नहीं जाऊंगा, मम्मा मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, वो वाला पुराना वाला। तो पुराना वाला वो पेन बनाता है जो एनर्जी को क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। तो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, एकदम कंट्रोल से बाहर रहती है, उसका बोलते हैं रैपिडली ग्रो करना बिना किसी कंट्रोल के। तो बेटा रन वाइल्ड का मतलब होता है टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, टू रन वाइल्ड। अब विंड डाउन का मतलब क्या होता है, विंड डाउन टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस, टू स्पीक आउट द ट्रूथ टू द पीपल, टू एक्ट ऑन द ग्राउंड। क्या होगा 19 का सही आंसर बताएंगे। बोल रहा है विंड डाउन, क्या बोल रहा है, विंड डाउन, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस। तो इसका सही आंसर होगा विंड डाउन का, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। पहले खूब सारा काम वाम कर लिया, अब रिलैक्स करो, उसको बोलेंगे विंड डाउन। मेलो आउट, ये भी आपके लिए नया है, ये करने के लिए अभी बच्चों को, क्योंकि ये नया है, ये किसी ने पढ़ा नहीं होगा, जब ये पेपर में आया होगा, मुझे दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि भैया किसी ने पढ़ा नहीं होगा जब ये पेपर में आया होगा, बहुत ही कम बच्चे रहे होंगे जिसने पढ़ा होगा ये। सही आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चा लोग। चलो, मेलो आउट, टू फील बैड अबाउट अदर्स एंजॉयमेंट, टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल कंकरेंटली, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, टू डू मच वर्क, टू डू हार्ड, टू वर्क हार्ड एंड डूइंग मच वर्क। सही आंसर होगा क्या बताओगे आप। मेलो आउट का मतलब होता है बच्चे एंजॉय करना और ज्यादा काम भी ना करना, है ना, बिना काम के एकदम मजे की जिंदगी चल रही है, इसको बोलते हैं क्या, मेलो आउट। क्या एकदम चल रहा है जो भी है ठीक है ना, मेहनत करनी नहीं पड़ रही, तो बस उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं बच्चे मेलो आउट। बढ़ जाते हैं आगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, नहीं कॉम्प्रिहेंशन इसके बड़े हैं काफी ज्यादा, वो आपके लिए, हालांकि आप कर सकते हो, अगर करवाएंगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम काफी ज्यादा जाएगा। अभी आ जाओ इस पे, इस पे आप लोग आजकल बहुत हाथ रवा कर रहे हो कि आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं ना। चलो, के लिए आपको मैं दूंगा जरूर, 30-30 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है ना, 30-30 सेकंड का टाइम बस। दिख रहा है, दिख रहा है, चलो 30 सेकंड का टाइम लो और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक, 30 सेकंड्स ऑफ टाइम। और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, ठीक है ना, हमें पता नहीं है शेयर करते हो कि नहीं करते हो, इसीलिए हम बोल देते हैं कि भैया शेयर कर दिया करो। अब देखो इसको शुरुआत करो कहीं से भी इसकी, अगर सही तरीके से अप्रोच सही रखोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, वरना अप्रोच अगर सही नहीं हुई तो गड़बड़ रहेगा मामला। तो आप लोग वो बच्चे हो गए होगे पीके वाले, उसको देख के हंस देते हो गया तुम हमसे भिड़ोगे, हम आराम से कर देंगे तुमको। बताओ क्या होगा सही आंसर। चलो करते हैं। आओ बच्चे, यहां पर आया था फॉर, और बोले तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से शुरू नहीं होगा। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, आर से शुरू हो सकता है, और यहां पर होता है बच्चे क्या, कंजंक्शन, और से शुरू नहीं होगा। तो बच्चे क्यू को एस को काट दो, यहां पे हमने काट दिया क्यू को, यहां पे हमने काट दिया एस को, बचा क्या, आर पी और आर क्यू। क्या बचा, या तो आर पी आंसर होगा या तो आर क्यू आंसर होगा, देख लो भैया मैंडेटरी कौन सा आएगा आरपी या फिर आर क्यू। आओ देखें, आर कहां पर है, आर से शुरू कर रहे हैं, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, आरपी या फिर आर क्यू। देखो, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी कंसीडरेशन, बेटा अपॉर्चुनिटी के पास कंसीडरेशन, ये आरपी मुझे नहीं जच रहा, लेकिन तुमको पता है अपॉर्चुनिटी फॉर, अपॉर्चुनिटी फॉर हो सकता है। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आर क्यू एस, है ना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसीडरेशन फॉर अदर्स। हाँ, क्यू एस तुम्हारा क्या है बच्चे, मैंडेटरी पेयर है ना, ग्रेटिफिकेशन और सेटिंग असाइड ऑफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आरक्यू वाला सही और आरपी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और बच्चा लोग अगर किसी ने गलत किया है तो वो चुल्लू पर पानी से जाकर के अपना मुंह जरूर धोएगा, है ना, ये गलत करने की बेटा गुंजाइश है नहीं, वो भी हमारे बच्चे करेंगे तो बहुत ही गलत बात है। दो पढ़ाए जा सकते हैं ना एक साथ, अरे एक एक पढ़ते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 32 का सही आंसर देंगे, इतना बड़ा कर दिया कि देख सको आराम से, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर।
इसमें से एक कठिन भी है शायद, वो 38 37 जो भी है देखा जाएगा, हमने देखा था पढ़ रहे थे, तो वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे हम करवा देते हैं सारे। बताएंगे। ओके नी तैयार, किथे चली मेरी यार को। चलो देखते हैं। टू, क्यू से शुरू नहीं होगा, ऑफ पी से शुरू नहीं होगा, डोमिनेशन और कंपल्जन इज, इससे शुरू नहीं होगा बच्चे, पी क्यू एस से शुरू नहीं होगा, पी क्यू एस, एस हटा दो क्यू हटा दो, पी है ही नहीं, बचा क्या आर पी या फिर आर क्यू। देख लेते हैं, यहाँ पे लिखो आर पी और यहाँ पर लिखो आर क्यू। आर के बाद पी आएगा कि क्यू आएगा ये तुम देख लो, बस सिंपल है। आर कहाँ है भैया, आर ये है। अब आर के बाद या तो पी लाओ या तो आर के बाद क्यू लाओ। देखो भैया, डोमिनेशन और कंपल्जन ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, डोमिनेशन एंड कंपल्जन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस नहीं, मुझे लगता है आर पी सही होगा। चलो पूरा पढ़ लेते हैं, आर पी फिर एस। डोमिनेशन और कंपल्जन ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस इज अ डायरेक्ट हिंडरेंस, हाँ बिल्कुल सही है, आर पी क्यू एस विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये वाला गलत, ये हो जाएगा ऊपर वाला ना, ये आर क्यू गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यू वाला कट जाएगा तो आएगा आर पी वाला। तो आर पी वाला कहाँ है भैया, आर पी एस क्यू। कैसे हो जाएगा बच्चे, डोमिनेशन और कंपल्जन ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई समस्या परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे, ठीक है ना, वहां पर आपका आंसर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन मतलब कौन वाला समझ रहे हो, लाइव चैट नहीं, कमेंट सेक्शन। 33 करने की करेंगे कोशिश, तब तक हम सफाई अभियान चलाते हैं। सफाई क्या यार, सफाई तो ठीक है, चलो बताओ। बोल रहा इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस एंड सस्टेन्ड एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, आपको मिलता है 1 मिनट, एक पूरा पूरा मिनट करने की करेंगे कोशिश। देखो, इनफ पोटेशियम, इनफ हो गया तुम्हारा एडवर्ब, इनफ पोटेशियम से शुरू नहीं होगा, पी वाला काटो, है पी कट गया। चलो, बनाना प्रोवाइड्स, क्यू से शुरू हो सकता है, क्यू से शुरू हो सकता है, टिक करके रखो। फ्रॉम वेरियस सुगर्स, आर से शुरू नहीं होगा बेटा, क्या है प्रीपोजिशन है, आर वाला काट दो। एस, एस में दिया हुआ एंड यानी कि कंजंक्शन से शुरू नहीं होगा, एस वाला काट दो। आहा, ऑड वन आउट लग गया, दुर्राठे काट दिए, पढ़ना पड़ा नहीं पढ़ना पड़ा, केवल किससे शुरू होगा इतने से देख लिया तुमने, और एलिमिनेशन मेथड तुमको बता गया, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही होगा, बाकी तुम पढ़ भी लो। क्यू से शुरू होगा, बनाना प्रोवाइड्स पी, इनफ पोटेशियम, बनाना प्रोवाइड करता है इनफ पोटेशियम फ्रॉम वेरियस सुगर्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आर पहले आएगा ना, ऐसा आएगा पहले, ठीक है ना, कि भाई बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम एंड सस्टेनेबल एनर्जी, इनफ पोटेशियम एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्रॉम वेरियस सुगर्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 34, बेटा सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है नहीं लग रहा है, हमको ये बता दो, वैसे हम देख नहीं पाएंगे तुम्हारा कमेंट, तब भी बता दो कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी आज की बातें हैं ना वो सारी कमेंट सेक्शन बताना, कि भैया ये, भैया वो, भैया ऐसा, भैया वैसा, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन आज भर देना, ठीक है ना, वो वाला जो तुम्हारा मेन कमेंट सेक्शन होता है। लाइव तो हम देख ही नहीं रहे, हमें कपड़ा डाल रखा है हमने, भले तुम्हारे मैसेजेस आ रहे होंगे। ऑफ ग्रेट ट्रबल, ऑफ से शुरू नहीं होगा, पी वाला काट दो। आगे दिस इज अ टाइम हो सकता है, द वर्ड टू द मैक्सिमम, द वर्ड टू द मैक्सिमम, आर से भी शुरू नहीं होगा बेटा, पढ़ के देखो सही नहीं लगेगा तुमको। द वर्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स, ये भी तुम्हारा एस से शुरू हुआ है, नहीं शुरू होगा बेटा, क्यू वाला भी क्या कर दो, एस वाला भी काट दो, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी क्यूपी। देख लो, दिस इज अ टाइम पी ऑफ ग्रेट ट्रबल, बेटा क्यूपी तुम्हारा क्या हो गया, क्यूपी तुम्हारा हो गया मैंडेटरी पेयर। दिस इज अ टाइम ऑफ, टाइम के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, तो दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, क्यूपी फिर एस, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल एज, क्योंकि वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, केवल एक वायरस ने पूरे विश्व को पूरी तरीके से खतरनाक तरीके से डरा रखा है। ऑड वन आउट लगाओ, सिंपली बढ़ जाओ। चलो 35, बेटा तुम लोग इतनी आसानी से कर रहे होगे ना,
तो एग्जाम पेपर में अगर कोई देख रहा होगा तुमको ये करते हुए, वो कहेगा भाई कर कैसे रहा है ये, उसको लगेगा तुक्के मार रहा है, इसको आता आता कुछ नहीं। तुम लोग ऐसे ही पेन में चलाना जाके एकदम पूरे मजे से ऐसे काट देना वहां पे पेपर में बैठ के, ठीक है ना। पेंसिल का यूज करना काटने वाटने के लिए, ठीक है ना। आ जाओ 35 का सही आंसर दो। आर ऑफ ऑप्शन, बेटा आर से, बेटा हेल्पिंग और से पी से नहीं शुरू होगा, पी है कहीं पर नहीं है, छोड़ दो। सम आर्कियोलॉजिस्ट क्यू से शुरू हो सकता है, एंड दैट आर से भी शुरू नहीं होगा, आर वाला काट दो। एंड लगा है ना यहाँ पे, एंड एंड बोले तो कंजंक्शन, कंजंक्शन शुरू होगा नहीं। दैट हड़प्पन, बेटा एस से भी शुरू नहीं होगा, एस वाला काट दो। तो बस क्यू एस या क्यू पी आएगा, देख लो। एक दिया है ऑप्शन क्यू एस, एक दिया है ऑप्शन क्यू पी। अब देख लो क्यू एस बनेगा कि क्यू पी बनेगा, ये देखना तुम्हारा काम, पता तो हम रही है। क्यू एस या फिर क्यू पी, देखते हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, सर हम आर्कियोलॉजिस्ट दैट हड़प्पन, बेटा सम आर्कियोलॉजिस्ट के बाद दैट आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यू एस गलत हो गया, क्यू एस गलत हो गया, बचा क्या, क्यू पी एस आर, ऑप्शन नंबर सी। अब पढ़ लेते हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, सम आर्कियोलॉजिस्ट का ओपिनियन है क्या, एस, दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूल्स एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। अच्छा, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी वो नहीं था, बार नहीं था कि भैया तुम ऊपर हम नीचे, ऐसा कुछ नहीं था, सब बराबर थे, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे 35 के बाद 36। आप लोग करो इसको, हम बड़ा करते हैं फिर बताओ। डिंग 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 डिंग। चलो देखो, इसका आप आंसर निकालो। चलो देखते हैं। मैरिज विद एन यूनिट एंडोगेमी रेफर्स टू, और से शुरू होगा नहीं, एस वाला काट दो, है कोई एस, है ही नहीं, बहुत बढ़िया। क्यू से आ रहा है, मैरिज विद इन अ यूनिट, क्यू आर और क्यू पी, एक बार क्यू से देख लो, क्यू आर क्यू पी। मैरिज विद इन अ यूनिट इन द सेम लोकेलिटी, मैरिज विद इन, नहीं नहीं नहीं, पहले आर से शुरू करते हैं। इंडोगैमी रेफर्स टू, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिख रहा है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी दिख रही है, इसलिए मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है। देखो तुम्हें एक लेवल ऊपर ले गए, अगर सीडीएस का बच्चा होता तो हम ये बोलते कि इससे पहले शुरू क्यों करो, तुमको हमने ये नहीं बताया, इसमें अभी भी और लेवल है। S1 S6 वाले में और भी चीजें समझाई जा सकती हैं, लेकिन तुम अभी बच्चा लोग हो तो उतना कठिन लेवल पर नहीं ले गए। देखो इससे भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें देखो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। जब दोनों है तो इसके सेंटेंस को स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। चलो आर से कर लेते हैं, पहले हम आर एस और आर क्यू देखेंगे। अगर आर एस और आर क्यू में कोई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। आर एस होगा या आर क्यू होगा, बच्चे देखो। इंडोगैमी रेफर्स टू एस और अ ग्रुप लिविंग, बेटा टू के बाद और नहीं आएगा, एक प्रीपोजिशन के बाद सीधे वो तो नहीं आएगी। आर एस तो पक्का कट गया, आर एस जहां जाए वो कट जाएगा। आर एस तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में भी था, वो भी कट गया। आर एस तुम्हारा और कहां है, आर एस तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में भी है, वो भी कट गया। और कहीं आर एस नहीं है, अब या तो क्यू आर या तो आर पी, ठीक है। तो ये वाला कट गया, आर एस वाला कट गया, क्योंकि नॉन मैंडेटरी पेयर है। क्या है बच्चे, हमने आपको बता रखा है ना, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी, तो ये कैसा पेयर है, ये नॉन मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। बात समझ में आ गई है आपको। आगे आरक्यू आगे आ सकता है क्या, इंडोगेमी रिफर्स टू मैरिज, ठीक है, टू के बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैरिज या फिर नाउन आ गया। मैरिज विद इन अ यूनिट, ठीक है, आर क्यू, फिर आर क्यू के बाद क्या दिया है, एस दिया है, और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। बेटा ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा, ये होती है एक अच्छी अप्रोच कि आपको पता होता है कि भैया यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब भी दिया हुआ है, तो पहले इससे शुरू करके देखते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं, तो अपने दिमाग में इन चीजों को रखोगे तो फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। 37 का आंसर देंगे। चलो 37 बोल रहा है, व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द, बेटा ऑफ, एस काट दो। क्यू डोमिनेटेड, बेटा वर्ब है, क्यू काट दो, बचा क्या, आर एस और पी क्यू। आर से शुरू हो सकता है बेटे, कोल वाज द मेन सोर्स हो सकता है बच्चे। पी से शुरू हो सकता है क्या, व्हेन स्टीम इंजन, पी के बाद क्यू, व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, दोनों शुरू कर सकते हैं, कोल वाज द मेन सोर्स। अब देखो फिर से हम किसके पास जाएंगे, फिर से हम जाएंगे बेटा आर से शुरू करने, क्यों, यहाँ पे तुमको सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तीनों। अरे साफ साफ लिख ले भाई, बच्चा नहीं समझेगा, बच्चा नहीं समझेगा बाबा। कोल तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुमको दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुमको दे रखा है क्या, मेन सोर्स। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप मेन वर्ब है यार, है ना, तुम्हें मेन वर्ब दे रखी है साथ ही साथ
है ना, मेन वर्ब, और यहाँ पे तुमको ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। चलो ऑब्जेक्ट नहीं यार, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हम मिटा दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ, चलो देख लेते हैं। तो कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा आर एस बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आर एस जहां पर भी आएगा वो सही है, क्योंकि देखो मेन सोर्स, सोर्स के बाद ऑफ आना बनता है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर एस आएगा, आर के बाद सीधे आएगा एस, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेज व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। या तो ये हो सकता है क्या, या तो ये हो सकता है पी क्यू आर एस, या तो होगा आर एस पी क्यू। देख लो कौन सा है, बहुत बदतमीज है। देखो आर एस पी क्यू आर एस दोनों दे रखा है। अब तुम शुरू किससे करोगे, अब तुम बताओ शुरू किससे करोगे, तुम किससे करोगे, फिर तो हम बताते ही हैं 37 में किससे शुरू करोगे। कितना बढ़िया बनाया है, ये दो ऑप्शन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे लटक जाएंगे और तुम नहीं लटकोगे तो अपन से पढ़ रहे हो, टेंशन नहीं। देखो सेंटेंस शुरू किससे करते हैं, सब्जेक्ट से, अधिकतर सेंटेंसेस तो वेन से नहीं शुरू होगा। सब्जेक्ट तुम्हारा कोल है, कोल से शुरू होगा, कोल है तुम्हारा आर में, तो आर वाला सही हो जाएगा। कौन वाला सही हो जाएगा, आर वाला। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ जाओ आगे 38 में, ठीक है ना, इस पे 38 में, 38 39 दोनों निकाल लेंगे यहीं पे, हाँ निकल आएंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, गुड। 38 39 दोनों हो जाएंगे इसमें। माम सी माम डिंग डिंग गो डिंग। चलो चलो, फ्रॉम द साइंटिस्ट। अच्छा ये देखो तुमको कुछ नया सिखाएगा, क्या नया सिखाएगा बच्चे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का ये किसी ना किसी किससे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, या तो इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पे इज दिया हुआ है और यहाँ पे हाउ दिया हुआ है, सीधी सी बात है हाउ से शुरू होगा ये तो एस से ही शुरू होगा बच्चे, और एस से दो ऑप्शन है, एस क्यू और एस पी, एस क्यू और एस पी। भैया ये क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया एस से शुरू होगा, कैसे, देखो यहाँ पे मैंने देखा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क तभी आता है जब या तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब से ही, तो बेटा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना इज मोर प्रेफरेबल देन हेल्पिंग वर्ब से, तो बेटा शुरू होगा एस से। बाकी तुम्हारे कट गए, ये लो कट गए। अब देखो देख लो एस क्यू या एस पी, एस क्यू या एस पी, देख लो हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। अरे बिल्कुल सही है, हाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन, हाउ के बाद आएगा इज, है ना हेल्पिंग वर्ब, क्यू एस क्यू वाला बिल्कुल सही, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स, जो आती है कहां से, साइंटिस्ट के पास से, तो एस क्यू विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो बताएंगे क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 39 का। भैया ब्रॉट ऑन बाई, बेटा ब्रॉट ऑन, ब्रॉट ऑन से शुरू होगा, नहीं होगा, पी काटो, है ही नहीं। फिर ह्यूमंस हैव सफर्ड, क्यू से शुरू होगा, हो सकता है एस सिंस अर्लियर टाइम्स, बेटा इससे भी हो सकता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, अच्छा सबसे हो सकता है, यही वाला कठिन है क्या, चलो देखते हैं इसका आंसर आप तो फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग ट्राई कर लो, इसके लिए आपको पूरा 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है ना, 1 मिनट तक आराम से ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अच्छा यहां से कुछ बन रहा है, ह्यूमन तुम्हारा सब्जेक्ट है, सफर्ड तुम्हारी वर्ब आ गई, ठीक है। ह्यूमन हैव सफर्ड व्हाट, ह्यूमन हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस। क्यू आर एक मैंडेटरी पेयर है, कहां कहां है ये क्यू आर, क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी काट दो, तीन मैंडेटरी पेयर से बन गए। चलो चलो करते हैं आगे। ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस ब्रॉट ऑन बाई डिस्ट्रक्टिव पेट्स। हाँ फूड लॉसेस क्यों आए, जो किसके द्वारा लाए जाते थे, डिस्ट्रक्टिव पेट्स के द्वारा। पेट्स होते हैं तुम्हारे कीट, कीट पतंगे, है ना, जो तुम्हारी जड़ों को खा लेते हैं, नस्ल खत्म कर देते हैं पेड़ों की। तो ये हो गया क्यू आर और पी। ये कहाँ कहाँ आ रहा है, क्यू आर पी देख लो, क्यू आर एस काट दो, क्यू आर पी यहाँ पर भी काट दो, क्यू आर एस कहाँ पर आ रहा है, क्यू आर पी यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए शुरू इससे कर रहा है। साइंस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड, क्या लिखा हुआ भाई, फूड लॉसेस ब्रॉट बाय डिस्ट्रक्टिव पेट्स। बिल्कुल आराम से हो जाएगा, और तुम ये निकाल ले जाओगे क्यू आर पी। अगर इसे शुरू नहीं भी कर पा रहे हो छोड़ दो, जो जहां पे तुम्हें सब्जेक्ट मिले उसके बाद का बनाना शुरू करो, कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके तुम आंसर के पास पहुंच जाओगे। और ये तिगड़म नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको 40, थोड़ी सफाई करते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर देने की क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे। चलो, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाई, बेटा वर एस से शुरू नहीं हो रहा, द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। चलो देखते हैं। अरे तो ऐसे ही बन रहा है यार, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर, बेटा यहाँ पे देखो गोल्ड कॉइन्स तुम्हारा कैसा सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब कैसी चाहिए होगी, प्लूरल चाहिए होगी। अगर प्लूरल चाहिए होगी तो कहां दिख रहा है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, पी के बाद क्यू कतई नहीं आ सकता, पी क्यू कहीं दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, काटो। इसके बाद देख लो बच्चे, पी के बाद आर आ सकता है क्या, क्योंकि यहाँ क्वाइंस है, क्वाइंस द गुप्ता एम्पायर, पी के बाद आर कहीं दिया है वो भी काटो, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर ओ पी आर पी आर नहीं दिया है। फिर उसके बाद पी के बाद बच्चे क्या आएगा, एस आएगा। पीएस कहाँ कहाँ दिया है देख लो, पीएस जहां जहां दिया है वही मामला बैठेगा। ये पीएस एक दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ भी नहीं दिया हुआ, एक ही मैंडेटरी पेयर मिला हमको पी और एस, और हमने उससे आंसर निकाल दिया ऑप्शन नंबर बी। क्या किसी को कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा है तो बताएंगे, अदरवाइज बढ़ेंगे आगे। तो आप पूरा भी पढ़ लो क्यूपीएसआर कि भैया मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स, स्पेक्टेकुलर मतलब कि एकदम शानदार क्वालिटी के, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया। किसके द्वारा किए गए थे, सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया के द्वारा किए गए। 40 के बाद आ जाओ 41, ये लंबे वाले आ गए, S1 S6। इसके बाद आकर के हम पढ़ेंगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। चलो तुम्हारे इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी जाए ताकि तुम्हें कुछ कठिन ना लगे। क्वेश्चन नंबर 51 और ये चारों आ जाएंगे क्या, नहीं यार दो दो पढ़ते हैं, इतना बड़ा दिख रहा है और बड़ा कर दें, और बड़ा कर देते हैं। चलो 51 53, लिंग 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 करूं। He said that he dash when he lost all his investment in the stock market. He was broken, he was broke, he break, बेटा he was तो आएगा ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पैसे बन रहा है। ही वॉज ब्रोकन की ही वॉज ब्रोक, बेटा ब्रोकन का मतलब होता है दिल टूट जाना, और ब्रोक का मतलब होता है बच्चा पैसे की तंगी। क्या होता है ब्रोक का मतलब, पैसे की तंगी। तो बच्चा सीधी सी बात है, सेंटेंस जब पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इसका पूरा मतलब कि भैया व्हेन ही लॉस्ट, क्या लॉस्ट कर गया, ऑल द इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वॉज ब्रोक। नेक्स्ट 53 देखते हैं, व्हेन सी डैश हिज हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिकेड हर थ्रोट चोक्ड, बेटा उसका जो गला था चोक होने लगा था, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मीट्स हो रही थी, बहुत दिनों बाद मिली थी। तो यहाँ पे किसका होगा, व्हेन सी मीट्स, बेटा सी मीट्स नहीं बनेगा, हैज बीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चे, चोक्ड। यहाँ पे चोक्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट छुपा होगा, आपको बस क्वेश्चन को देखना अच्छे से, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे तो आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। 51 53 हो गया, 52 54 पर आओ। चलो 52 और 54 पर आओ। The man in black thought that he was dash selected for the team to play. The man of black thought that he was dash selected for the team. बेटा वन ऑफ द प्लेयर, हमने बताया वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आना चाहिए, तो प्लूरल का है वन ऑफ द प्लेयर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। वन ऑफ के बाद प्लूरल जहां आ गया सही हो गया। अगला, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज डैश इट अपीयर्स, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऑप्शन रख रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तुम सीधे सीधे आंसर नहीं दे सकते। तुम्हें देखना पड़ेगा भाई रखना क्या है, ऑप्शन क्या रखना है। जब तुम्हें पता चलेगा ये ऑप्शन रखना है, ये ऑप्शन रखना है, तब तुम चूज कर पाओगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज द बेस्ट इट अपीयर्स, नहीं बच्चे, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज मोर देन इट अपीयर्स। हाँ मोर देन सही लग रहा है, मोर देन इट अपीयर्स है ना। जो पोर्ट्रेट है लेडी का वो उससे कहीं ज्यादा दिखा रहा है जितना कि उसमें दिख रहा है, जितना कि केवल वहां पे फोटो में दिख रहा है। 54 के बाद आ जाओ 55 से लेके 60 तक में, चलो सब करवाएंगे यार। 55 और 58 का आंसर देंगे, बड़ा और करें, कर दिया। 55 और 60 दिख रहा है। अब बायोग्राफी इज डैश पर्सन लाइफ हिस्ट्री, अब बायोग्राफी इज अबाउट, अब देखो पर्सन आए तो यहाँ पे ए तो आएगा, सॉरी अयो रामा छिका,
तुमको पता है छींक के बारे में, छींक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और छींकते समय कोई भी आदमी अपनी आंखें खुल ही नहीं सकता। एक बार फिर से, चलो नहीं आ रही। अब बायोग्राफी इज डैश अ पर्सन, अब यहाँ पे ए तो आएगा, या तो फॉर आएगा या तो अबाउट आएगा, तो एक पर्सन के बारे में होती तो अबाउट आ विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो भाई, द वर्ल्ड इज चेंजिंग डैश दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअर। बेटा बोल रहा है दुनिया कुछ ऐसी तरीके से बदल रही है कि जो अमीर अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तुमको पता है ना, केवल जो 1% जनता है उसके पास 90% मनी है, 90% धन है, 90% धन, और बाकी जो 90% जनता है उसके पास बाकी का 10% धन है। उसमें से भी मात्र और मात्र 80% जनता है जिसके पास केवल 1% धन है, उससे वो खेल रही है। समझ लो क्या हाल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तभी कहते हैं मेहनत कर लो, टाइम लगता है चीजों को बनने में, और वो परसिवरेंस मांगती है, मेहनत मांगती है और कंसिस्टेंसी मांगती है। तो कंसिस्टेंसी तुम्हें ही देनी पड़ेगी, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर में, है ना। चलो, हमें पता नहीं तुम लोग क्या कमेंट कर रहे होगे। बेटा क्लास को शेयर कर देना अगर नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। वैसे तो खत्म होने वाली तब भी 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे। चलो, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इसका सही आंसर बताएंगे बच्चे। द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन सच अ वे, या फिर इन थ्रू नहीं, इन मैनी वे नहीं, मैनी वेज होता तब भी था, है ना। इन अ वे गलत है, इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से दुनिया बदल रही है कि गरीब गरीब अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड 56 59। She told me that she dash her degree by 2023। वाई आया है पक्का, फ्यूचर आएगा, जब भी वाई वाला सीन आ जाए फ्यूचर टेंस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलो फ्यूचर कहाँ कहाँ है, फ्यूचर इसमें नहीं है, अच्छा इसमें भी शुड टोल्ड मी, अरे सिंपल है यार ये तो। तुम बताओ, बच्चा लोग बताएगा फिर हम बताएगा 56 का सही आंसर क्या होगा और 59 का सही आंसर क्या होगा। यार बहुत ज्यादा सिंपल है तो, केवल और केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तुमने देखा टोल्ड, टोल्ड यानी कि बी स्क्वायर यानी पास्ट। बेटा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, पास्ट में है फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा, वुड हैव, ठीक है ना। यहाँ पे विल शैल विल नहीं आएगा। अगला, हैड आई बीन, इसका मतलब बोलने का है इफ आई हैड बीन, ठीक है। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है, हैड आई बीन इन्फॉर्म बिफोर हैड आई। अब देखो इसके बाद आएगा क्या, पक्का आना चाहिए, क्या आना ये चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। देखो अब नया तरीका ये हो गया है, अधिकतर हम लोग को क्या पढ़ाया था, वुड हैव आना चाहिए, क्या ना वुड हैव। लेकिन अभी नया नया ट्रेंड ये है बच्चे की कुड हैव यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कुड हैव। और बच्चों जानते नहीं है तो केवल वुड हैव के चक्कर में ऐसा वाला ऑप्शन डाल के चले आएंगे और गलत हो, कुड हैव आएगा। कुड हैव के बाद वर्ब भी तो लाओ, तो इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैड, अगर मुझे पहले से पता होता, आई डैश इट टू द सेलिब्रेशन, आई कुड हैव मेड इट टू द सेलिब्रेशन, मैंने ये सेलिब्रेशन करवा लिया होता, जो भी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट के बचे हैं कितने, 2 क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे आप, वो भी बहुत रफ्तार में। टमक टम 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 टम, ओ टम टम टमक टम 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 टम, चलो टम टम, आंसर दे दो टम टम। क्वेश्चन नंबर 57 और 60 का आंसर देंगे, 57 और 60। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डैश डॉटर मैरिड योर कजिन लास्ट ईयर। अच्छा उस आदमी का नाम बताओ जिसकी, क्या यूज होगा, जिसकी बेटी, जिसकी बेटी, जिसकी, जिसकी, जिसकी के लिए हुज यूज होगा, हु होगा, हुम होगा, विद होगा, बेटा हुज यूज होगा, हुज डॉटर, है ना, हुज डॉटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंपल। इंडिया, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड डैश इन अनहैप्पीनेस, है ना भैया। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्टेड, वुड रिजल्ट, विल लीड इन, अरे वुड लीड क्या हो जाएगा, विल रिजल्ट, रिजल्ट इन आता है ना, विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस, विल रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। वो किसका रिजल्ट करेगी बच्चा, अनहैप्पीनेस में रिजल्ट करेगी। यानी कि अगर तुम किसी जिंदगी जियोगे बच्चा, अगर तुम जियोगे जिंदगी ग्रीड वाली, है ना, धोखे धड़ाके वाली, तो तुमको मिलेगा भी धोखा धड़ाका ही, ठीक है ना। चलो अब क्या बोलना पड़ेगा सबको, अब सबको बोलना पड़ेगा
सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छा दिख रहा है, ये हल्का कलर दिख रहा है यार, हल्का मोटा कर दिया ना तो दिखने लगा। जय हिंद सभी बच्चों को। आपकी तारीख बहुत पास आ गई। कल देखना मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लेकर के आएंगे एक जॉइंट सेशन 2-3 टीचर्स का, है ना, साथ में एक मॉक करेंगे तगड़ा वाला, तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, टाइमिंग अभी बता दी जाएगी, आपको दिखा दी जाएगी, है ना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कोई समस्या परेशानी होगी तो बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के। और आदित्यम शरणम गच्छामि, मैं देखो लगातार आपके कमेंट देता रहता हूँ, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और देखता हुआ बड़ी खुशी मिलती है यार कि हाँ बच्चे लोग मानते हैं अपनी बात, है ना। तभी भाई बहन बनाने का फायदा है, टीचर बन के इतना फायदा भी नहीं है ना। टीचर बन के टीचर की तरीके चले जाओ। अभी ऐसे तुम्हारे लिए मेहनत भी हम ज्यादा कर सकते हैं तो मन से करते हैं यार, इनका तो पेपर निकलवाना है सॉरी, ठीक है ना। तो तुम्हारा पेपर निकलेगा बच्चे, तुम लोग बस मेहनत से जुटे रहो, तुम्हारा निकलेगा तो किस्सा होगा। चलो सभी बच्चों को जय हिंद है। पेन ड्रॉप, मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करो, लास्ट समय में थोड़ा डर लगता है, कोई बात नहीं है। पानी वानी पीते रहो, शरीर को स्वस्थ रखो, शाम को जाकर के हवा में टहलो थोड़ा सा, है ना, गाने वाने सुनो, चिल रहो। जितना चिल रहोगे पेपर उतना अच्छा जाएगा। और मॉक देते रहो बेटा, मॉक दे रहो, मॉक दे रहो, पेपर सब बताना तुम लोग मॉक वॉक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।